सोनाहातू थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्र जूही कुमारी के मौत के मामले का परिजन और स्कूल प्रबंधन ने सामने आकर पटाक्षेप कर दिया है। मामले में मृतका छात्रा जूही कुमारी के पिता मनसाराम ने बताया कि 5 साल पहले से जूही की तबीयत ठीक नहीं रहता था। लाल पेशाब बीमारी से पीड़ित थी। इसका इलाज भी ग्रामीण वैद्य से चल रहा था। इसकी जानकारी विद्यालय में एडमिशन के समय में नहीं दिया था। आज गैस तो नहीं है रहेगा, खाली पेशाब तक लाल होते रहेगा इतने था। धातु तो नहीं होता रहे, मतलब लाल पेशाब नहा धोआ ठीक होता रहे ना, फिर अपने आप से सूर्य जाता रहे। आज तो देखा तो जयपुर ले रही, जयपुर ले दुलमी ले रही, दुलमी ले फिर एकदम झंडा ले रही। अच्छा, तो कितना दिन ले बीमारी टा रहा छोटा? 5 साल। ओ तो एडमिशन जखन तोरा करला हुआ कस्तूरबा स्कूल में तखन मास्टर के नहीं कहा चीजटा? नहीं कही, लेकिन दवाई के हर बार आते रहे, से दिन हर बार दे भेजत रहे कांचा दवाई और ऐसा दवाई। अच्छा का कहे चाहिए लिखा है का लिखल रहला सब का तो टाइम है। अच्छा, कोई कोनो करले थोड़ी होई, छुआ थोड़ी देबा। हां, तो इटा स्कूल वाला करे कस्तूरबा स्कूल वाला कोनो दोष नहीं करतबे ना कोनो दोष नहीं। वहीं विद्यालय के शिक्षिका और छात्रों को घटना के बारे में पूछने पर बताया कि पुराने बीमारी के कारण छात्र का निधन हुआ है। पिता ने एडमिशन के समय विद्यालय को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। मुझे बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि पिछले दिनों 1 दिसंबर 2022 को हमारे विद्यालय की छात्रा का निधन हो गया। वो छात्रा पुरानी बीमारी से ग्रसित थी जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। वो 30 तारीख रात 9:45 बजे करीब वो दांत दर्द बोल के आई। उसकी फ्रेंड स्वास्थ्य मंत्री के साथ आई और हम लोगों ने उसे पूछा कि दांत दर्द कर रहा है तो कुछ खाई है या नहीं। तो उसने कहा कि हम कुछ नहीं खाए हैं। तो हम लोग फिर उसको हॉर्लिक्स पिलाए, ब्रेड खिलाए, फिर दांत दर्द का दवा दिए। दांत दर्द का दवा देने के कुछ देर के बाद हमने कहा कि थोड़ा आराम लग रहा है, तो बोले कि हाँ। तो फिर वो अपने रूम में सोने की इच्छा जाहिर की। हम लोग उसको उसके रूम भेज दिए और वो जाके सो गई। सुबह फिर उसकी फ्रेंड उसको लेके आई और उसने बताया कि उसको फिर से वही तकलीफ़ हो रही है। तो हम बातचीत करने लगे। इसी क्रम में फिर हमने करीब 7:30 पौने 8 के बीच में उसके अभिभावकों को ये खबर दिया और उसे स्कूल पर बुलाया। इसी दौरान बच्ची हमारे रूम में ही लेटरिन कर दी। तो हम लोग उसको साफ़ किए मिल के और ORS का घोल पिलाया। तो उसके बाद उसकी माँ आई, उससे भी वो बात की और बातचीत के दौरान उसकी माँ बोली कि हम लोग बाइक में आए हैं, बाइक में लेके जाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगा कि बच्ची का दांत दर्द कर रहा है, जो भी वो बाइक में जाएगी। तो मैंने उसके लिए ऑटो बुलाया। ऑटो बुला के मैं भी साथ में गई। मेरे साथ 2 स्वास्थ्य मंत्री थी, सीमा और प्रतिमा, वो भी गई। और जैसे हम लोग ऑटो में ले गए और अस्पताल के लिए निकले, रास्ता में ही बच्ची अचेत हो गई। फिर भी हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में ले जाके डॉक्टर्स के द्वारा अपनी पूरी कोशिश की गई। उसे सलाइन की बोतल दी गई थी, सिलेंडर भी दिया गया था। कुछ देर के बाद बताया गया कि नहीं, बच्ची का निधन हो गया है और इसका मुझे बहुत अफसोस है। ये बच्ची का नामांकन हमारे यहाँ सितंबर में हुआ था, सितंबर 2022, और लगभग ये बच्चे हमारे यहाँ 2 महीना रहे। क्योंकि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग प्रायः पूछ के ही कहे थे, बोले ही थे कि अगर बच्चे को कोई पुरानी बीमारी, किसी प्रकार को तकलीफ है तो बताए। तो उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। इतना तक कि शायद बाद में पता चला कि बच्ची जड़ी बूटी का दवा खा रही है, लेकिन उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई हमें। हम लोग प्रत्येक दिन बीमार छात्राओं का नाम लिखने जाते हैं। तो उस दिन जूही कुमारी बोली कि मेरा दांत दर्द तेरा। तो हम लोग उसे मेमका नहलाए और उससे गर्म पानी में हॉर्लिक्स दिए, ब्रेड दिए। उसके बाद वो खाई। उसके बाद मैम उसे दांत दर्द का दवा दी। उसके बाद थोड़ा देर बाद पूछे कि तुमको अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा बोली। उसके बाद हम लोग उसे रूम पहुंचा रखे। फिर सुबह को 7:30 बजे आसपास लगभग उसको मैम का रूम लाई उसकी दोस्त। उसके बाद मैम पूछी उसको कि तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद उसको अभिभावक को कॉल किया गया 7:30 बजे 8 बजे लगभग आसपास। उसके बाद कर दी, मैम का रूम में लेटरिन कर दी। उसके बाद हम लोग सब मिल कर साफ़ किए। उसके बाद
ORS पानी पिलाया उसे। उसके बाद उसकी माँ आई, उसकी माँ उससे पूछने लगी, मेडिकल रूम ले जाकर उसकी माँ उसको पूछ रही थी। उसके बाद तुम मेडिकल रूम में पेशाब कर दी। उसके बाद उसकी माँ बोली कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो मैम बोली कि बाइक में नहीं ले जाए बोल के मैम उस ऑटो लाई, ऑटो बुलाई। उसके बाद ऑटो में ले जाए। फिर हम और मेरी सीनियर दीदी प्रतिमा दीदी, हम लोग दोनों जन गए थे। उसके बाद ऑटो में आधा रास्ता में वो बेहोश हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। बच्ची का एडमिशन 2 महीना पहले हुई थी, लेकिन जब अभिभावकों से पूछा गया कि बच्ची का कोई बीमारी है तो अभिभावकों ने कुछ जवाब नहीं दिया। बीमारी के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। आते हैं यहाँ पर। पता तो नहीं था बच्चे के बारे में हम लोग को। और आते हैं, खिलाते हैं, सब जितना स्कूल की छात्राएं बच्ची है सबको खाना बनाकर हम ही लोग खिलाते हैं। लेकिन वो बच्ची के कुछ हम लोग को पता नहीं था बीमारी के बारे में। आपको बता दें कि छात्र जूही कुमारी का एडमिशन 2 माह पूर्व हुआ था। वहीं गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसे सोनाहातू स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान इलाज के क्रम में जूही की मौत हो गई थी। जूही कुमारी सोनाहातू प्रखंड के गलऊ पंचायत के बोंडी गांव की निवासी थी।